नमस्ते दोस्तों। आज हम वॉरेन बफेट के ईयर 1963 के लेटर से कौन से की पॉइंट्स हम सीख सकते हैं वो देखेंगे। इस वीडियो में हम मिस्टर बफेट के डेम्स्टर मिल के इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस और उसे हम इंडियन मार्केट की कंपनीज का किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं वो भी देखेंगे। मैंने दो डिफरेंट इंडियन कंपनीज के एग्जाम्पल को डिस्कस किया है, तो लास्ट तक बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे हेल्प मिले। मिस्टर बफेट ने लेटर में मेंशन किया था कि हमने अच्छा परफॉर्म किया है या खराब, ये हम उस पर्टिकुलर ईयर में प्लस है या माइनस है उससे मेजर नहीं किया जा सकता। हमारी सक्सेस या फेलियर हमारे परफॉर्मेंस बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा है उससे पता लगता है। हमें अगर कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है तो हमें लॉन्ग लाइफ जीना पड़ेगा, जो डिफिकल्ट है एज्यूम करना, या तो हमें हायर रेट पे कंपाउंड करना पड़ेगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब हम डेम्स्टर मिल के इन्वेस्टमेंट को स्टडी करेंगे। मिस्टर बफेट ने अगस्त 1961 में डेम्स्टर मिल की 73% ओनरशिप एक्वायर की थी एट द एवरेज प्राइस ऑफ $28। कंपनी फार्म इंप्लीमेंट्स एंड वाटर सिस्टम के मैन्युफैक्चरिंग में थी। कंपनी का सेल्स $9 मिलियन का था, पर प्रॉफिट बहुत ही नॉमिनल था कंपेयर टू जो इन्वेस्टेड कैपिटल थी कंपनी में। यह सिचुएशन टफ इंडस्ट्री और पुअर मैनेजमेंट की वजह से हुई थी। कंपनी की बुक वैल्यू $4.5 मिलियन या तो $75 पर शेयर थी एंड वर्किंग कैपिटल $50 की थी। मिस्टर बफेट ने वेरियस असेट को डिस्काउंट देकर कंपनी की वैल्यू $35 की काउंट की थी, जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मिस्टर बफेट ने जो वेरियस असेट को डिस्काउंट किया था वो थर्ड कॉलम में मेंशन है, और उससे जो एडजस्टेड वैल्यू आती है डिस्काउंट के बाद वो फोर्थ कॉलम में मेंशन है। डिस्काउंट के बाद असेट की टोटल वैल्यू $44,38,000 की थी एंड टोटल लायबिलिटी $23,18,000 की थी। सब लायबिलिटीज को रीपे करने के बाद कंपनी के पास $21,20,000 की बैलेंस बचेगी और आउटस्टैंडिंग शेयर से बैलेंस वैल्यू को डिवाइड करने के बाद $35.25 पर शेयर आती थी। 17 अप्रैल 1962 को मिस्टर बफेट ने मिस्टर हेरी को कंपनी के प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपॉइंट किया था, जिससे कि कंपनी के कैपिटल को बेहतर यूज करके और ओवरहेड को कम कर सके। मिस्टर हेरी ने कंपनी के परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया और वो इंप्रूव बैलेंस शीट के साथ इंप्रूव वैल्यू हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। नवंबर 1962 में $35 की वैल्यू $51 पर हो चुकी थी। मैनेजमेंट ने कंपनी की लायबिलिटी को रीपे करने के लिए कंपनी की नॉन प्रोडक्टिव असेट को शेयर कर दिया। साथ में मिस्टर बफेट ने कंपनी की एक्सेस कैश को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, जिसमें वो एक्सपर्ट थे, जिसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ और कंपनी की वैल्यू $35 की ईयर 1961 से $64 की ईयर 1963 में हुई, जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे लिए मिस्टर बफेट की तरह कंट्रोल स्टेक लेना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमें ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करनी चाहिए जो रिस्ट्रक्चरिंग एंड कैपिटल अलोकेशन के डिसीजन की मिस्टेक्स को करेक्ट करती है। इसी इंडियन मार्केट की कंपनीज के एग्जांपल्स हम समझते हैं। दोस्तों, तो हम पहले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जांपल है सिम्फनी लिमिटेड। सिम्फनी ने 2007-8 में रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट की थी। इससे पहले कंपनी ने कैपिटल अलोकेशन के रिगार्डिंग वर्स्ट डिसीजन लिए थे, जिससे कंपनी के परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था। हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स में किस तरह के चेंजेस आए थे। कंपनी ने अपनी नॉन प्रोडक्टिव असेट्स को सेल ऑफ करके जो भी लायबिलिटीज थी उसको रीपे किया था। कंपनी का प्राइस सितंबर 2008 में $4.28 का था, जो अभी $1640 है।
सिम्फनी सेल्स ग्रोथ की वजह से ये रिटर्न इन्वेस्टर को मिला, बट अगर सेल्स ग्रोथ नहीं भी होता तब भी इन्वेस्टर अपनी कैपिटल लॉस नहीं करते। दोस्तों, अब हम सेकंड एग्जांपल्स देखते हैं जो थोड़ा रिसेंट है। उषा मार्टिन कंपनी ने FY19 में कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान अनाउंस किया था। उसमें कंपनी ने उनका स्टील बिजनेस को टाटा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड को सेल करने का एग्रीमेंट किया था। उषा मार्टिन का स्टील बिजनेस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल्स वर्स्ट इंपैक्ट हो रहे थे। हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी ने जब उनके स्टील बिजनेस को सेल किया तब कंपनी की बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो गई। हम देख सकते हैं कि कंपनी ने स्टील बिजनेस के सेल ऑफ के बाद डेट को रीपेमेंट किया था, जिसकी वजह से फाइनेंसेस इंप्रूव हुए थे और कंपनी के इंप्रूव परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री हो चुकी है। जून 2019 में कंपनी की प्राइस ₹30.45 की थी एंड मार्केट कैप अराउंड 930 करोड़ की थी एंड एंटरप्राइज वैल्यू ₹4380 करोड़ की थी। कंपनी ने अनाउंस किया था स्टील बिजनेस के सेल ऑफ से जो अमाउंट रियलाइज होगी उससे कंपनी आउटस्टैंडिंग डेट को रिपे करेगी। मेजॉरिटी डेट स्टील बिजनेस की वजह से थी। अगर हम एक रफ कैलकुलेशन भी करें कि 50% डेट रिपे हो जाएगा एंड देन एंटरप्राइज वैल्यू का कैलकुलेशन क्या होगा, तो कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू अराउंड ₹2600 करोड़ की होगी, जो ऑलमोस्ट सेल्स के 1 टाइम पर अवेलेबल थी एंड रिमेनिंग बिजनेस का मार्जिन भी अच्छा था। आज की प्राइस कंपनी की ₹365 की है, जो ऑलमोस्ट 12 टाइम्स का रिटर्न हुआ है। दोस्तों, मिस्टर बफेट ने कहा था कि हमें अच्छी प्राइस पर हमारे इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर हमने इन्वेस्टमेंट दर चीप वैल्यूएशन पर किया हो तो प्राइस जो भी हो सेलिंग के लिए वहां पे हमें बेनिफिट्स ही मिल सकता है। अगर हम अच्छी प्राइस पर इन्वेस्टमेंट को सेल कर सके तो रिटर्न और बढ़ सकता है, लेकिन नहीं कर पाए फिर भी हमें बेनिफिट्स मिल सकता है। दोस्तों, इसी तरह से हमारे वीडियोस से आप वॉरेन बफेट के अदर लेटर्स से हम क्या सीख सकते हैं और उसको हम इंडियन मार्केट में किस तरह से रिलेट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और अच्छी कर सकते हैं, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।